जय हिंद मेरे साथियों। और आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन क्या है? तो बंगाल एक क्या है, राज्य है जो अभी भी है। जो बोलते हैं ना कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कलकत्ता है। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, कोई भी चीज़ का बंटवारा करना, जिसमें ये एक स्केच पेन, इसको बंटवारा करेंगे तो कॉपी और स्केच पेन में टूट जाएगा। उसी प्रकार से बंगाल में दो भागों में तोड़ा था। कौन? जो जो जब भारत के वायसराय उस समय कौन था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो भारत के वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। याद रखना कि भारत के वायसराय जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और बंगाल बंगाल विभाजन कर क्यों रहा था? तो वहाँ पर अभी भी जानते होंगे कि बंगाल विभाजन में दो धर्म के लोग रहते, एक हिंदू धर्म के लोग, एक मुस्लिम धर्म के लोग। तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने का काम करता है कौन? अंग्रेज कर रहा था, क्योंकि यदि हम लड़ा देंगे तो शासन करने में हमको आसान होगा। तो हिंदू और मुस्लिम का लड़ाने का काम कौन कर रहा था? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय। और हिंदू मुस्लिम के लिए एक नारा भी दिया था, एक नीति लाया था कि हम हिंदू मुस्लिम को ऐसे बांटेंगे, फूट डालो और शासन करो। मतलब ये दोनों में लड़ा दो और तीसरा क्या करता है? तो फायदा उठाता है। कौन नारा दिया था? तो फूट डालो और शासन करो। किसके समय में? ये तो नारा 1857 ईस्वी में। ये 1857 ईस्वी में एक हुआ था सिपाही विद्रोह। एक हुआ था सिपाही विद्रोह जिसमें मंगल पांडे को जान से मार दिया था। आगे उसको बताएंगे अगले टॉपिक में। तो बंगाल विभाजन को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल कौन है? तो पूर्वी बंगाल अभी 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में बटा था। कौन? पूर्वी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश कहलाया, और पश्चिम बंगाल जो भारत का अभी भी राजधानी है, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कलकत्ता है। कलकत्ता है। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। और कलकत्ता अधिवेशन असहयोग आंदोलन के लिए हुआ था। ठीक है ना। और उद्देश्य क्या था? तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य था कि यदि हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे तो हम वहां पर शासन करेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। हिंदू मुस्लिम लड़ जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हो पाएगा। यदि दो भाई लड़ जाता तो तीसरा फायदा उठाता है और उसको कमजोर कर देता है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय पार्टी को कमजोर करना, जिससे में हमारे भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय कांग्रेस पार्टी थी, और इसमें बहुत संख्या में भीड़ जुट रहे थे। कौन? कांग्रेस पार्टी को। और तोड़ने का काम कौन कर रहा था? लॉर्ड कर्जन। और इसका परिणाम उल्टा निकला। और 1900 सब समझ गया। तो 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। स्व का मतलब होता है स्वयं, और देशी का मतलब होता है खुद। मतलब खुद देश के लिए आंदोलन चलाया था। कौन? तो ये दिया गया है, सब मिलकर आंदोलन चलाया था। तो इसका परिणाम निकला हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बोला कि ये लड़ाने का काम कर रहा है, हम दोनों रहेंगे भाई जैसा, तो हमें शासन नहीं करेगा बंगाल पे। तो दोनों धर्म के लोग ने मिलकर इस स्वदेशी आंदोलन चलाया था। याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन में चला था? तो बंगाल विभाजन में। और अब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना। तो विदेशी वस्तुओं, जिससे में याद होगा कि हमारे भारत में बहुत पहले कुटीर उद्योग चलता था। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा छोटा उद्योग, जिसमें थी चरखा से कपड़ा बनाना और बहुत सारे चीज़ों से चरखा बनाना। और इंग्लैंड ला दिया था औद्योगिक क्रांति, मतलब मशीनों से कपड़ा बना हुआ। ये स्केच पेन यदि भारत में खुद से बनाया हुआ कलम दे रहा 5 रुपये में, तो इंग्लैंड ला देता था इसको 1 रुपये में। तो कौन खरीदेगा? तो 1 रुपया ला। इसको विरोध किया और खुद का कपड़ा का क्या किया? जो विदेशी कपड़ा था उसको बहिष्कार किया, मतलब हमारे देश से हटा दिया और अपना कपड़ा लाया। और परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में इतना आंदोलन किया कि बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। और कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। कौन लिया था? लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना कि बंगाल विभाजन का अर्थ होता है, बंगाल एक राज्य है और विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा। और बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन कौन कर रहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कर रहा था। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और बंगाल पे शासन करना। हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति लाया था। बंगाल विभाजन को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश कहलाया और पश्चिमी बंगाल भारत का राज्य कहलाया। और बांग्लादेश को बांटने में 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा योगदान था। और इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम को अलग करना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना,
राष्ट्रीय पार्टियों को कमजोर करना, और इसका परिणाम निकला उल्टा। 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया, और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको वापस